स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंडिया के ओडीआई स्क्वाड की जो कि पिक किया जाएगा फॉर इंग्लैंड सीरीज। आपको पता है 3 ओडीआईज वहां पर खेले जाने हैं एंड मिड जुलाई के, और ऑब्वियसली पहले टी20 है 1 जुलाई से, जो यूके टूर के वहां पर शुरुआत है। पहले आयरलैंड के अगेंस्ट आपने खेलना है 2 टी20, फिर आपके 5 टी20 हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, देन आपके ओडीआईज हैं। तो अच्छा खासा समय था और एवरीवन वाज क्यूरियस टू नो कि यार विराट कोहली का कमबैक कब होगा। हैमस्ट्रिंग इश्यूज कुछ मतलब बहुत ही रेयर विराट कोहली को आपने देखा है, थोड़ा सा इंजरी के मसले उनको हुए हैं, तो ये चलता है भाई। मतलब वंस इन अ वाइल वाली चीज़ है, इतने फिट प्लेयर हैं और इतनी ज़बरदस्त उनकी फिटनेस भी रहती है, बहुत ही रेयरली ऐसा मसला आता है। लेकिन थोड़े से अलार्म बेल्स बज गई थी भाई कि यार अगर 2 बैक टू बैक सीरीज मिस आउट कर गए तो कहीं ना कहीं ये भी है, वो यंगस्टर्स भी पुश करते हैं और बाकी खिलाड़ी भी भाई अपने मौके का वेट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यार, विराट कोहली फैंस, इंडियन क्रिकेट फैंस अब यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो विराट टच में रहे। एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, आईपीएल में भी इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस, टी20 छोड़े हुए 2 साल हो गए तब भी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इस साल भी आईपीएल में रेड बॉल क्रिकेट कप का वो छोड़ चुके हैं। थोड़ा सवाल था उस वक्त कि यार क्यों इतना बड़ा डिप वहां पर आया, लेकिन एटलीस्ट ओडीआई में अभी भी रूल कर रहे हैं, जो हम देख भी रहे हैं पिछली 2 सीरीजें, चाहे वो साउथ अफ्रीका वाली हो, चाहे वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज हो। ऑस्ट्रेलिया में भी 2 फेलियर्स के बाद जबरदस्त कमबैक करा था, 50 करी थी, एंड देन उसके बाद से तो विराट कोहली के बल्ले से लगातार रन आ ही रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है, रोहित शर्मा के साथ जो मसला भी है कि यार रोहित शर्मा के अभी फॉर्म और फिटनेस का थोड़ा सा मसला रहेगा। क्या कुछ कॉल ली जाएगी? ऑलरेडी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है जो कि काफी हार्श हैं यार। रोहित शर्मा पर आप रेकलेसली वो प्रेशर बना रहे हो, लेकिन इतनी बातें नहीं होनी चाहिए। आप स्ट्रेट अवे उनके साथ ही कैरी फॉरवर्ड वहां पर करो। विराट कोहली का कमबैक तो सर्टेन है भाई, ये रिपोर्ट आ रही है। इवन टीओआई ने जो रिपोर्ट करी है, देवजीत सेकेना साहब ने खुद ही वहां पर इस चीज के एक वो भी कह सकते हैं एक हिंट करा है कि एक तो आपका जो स्क्वाड है वो अगले 3 दिन में, एक तो बताया गया है कि भाई लेटर दिस वीक, तो ऑलरेडी भाई आपका ये ना कि अब आपको 2 दिन तो वैसे ही रहते हैं, फिर आपका सैटरडे संडे मोस्ट लाइकली जब ये आपके 3 ओडीआईज वहां पर, चेन्नई ओडीआई वहां पर हो जाएगा, उसके बाद आपके वो सिलेक्शन, जो आपका सिलेक्शन पैनल है, जो आपके सीनियर सिलेक्शन कमेटी है जो आपकी, वहां पर वो अब स्क्वाड का ऐलान कर दे, उनकी मीटिंग भी है। तो फिर ये रहेगा कि यार विराट कोहली तो सर्टेनिटी है कि भाई होता ना कि यार उनका जो रिहैब है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, ऐसा रिपोर्टेडली बताया गया है। वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी वहां पर रिपोर्ट करेंगे जल्दी, तो ये माना जा रहा है कि ये तो सर्टेन है कि विराट कोहली का कमबैक वहां पर हो रहा होगा। एंड एवरीवन वांट्स टू सी कि यार वो एक सीरीज मिस आउट हो गई, अच्छी खासी विक्ट्री थी विराट का, यहाँ पर भी एक आध 100 आ जाता तो और ज़्यादा क्लोज वहां पर चले जाते। 100 जो एक जादुई आंकड़ा होगा, मैजिकल नंबर। बट उसके अलावा भी अब आपके पास बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एटलीस्ट वहां पर वो इंग्लैंड में वन लास्ट टाइम पॉसिबली, एंड होपफुली वहां पर डोमिनेट करके आए विराट कोहली इस बार भी, ये उनसे उम्मीदें रहेंगी। उसके अलावा जो हम स्क्वाड की बात भी कर रहे हैं कि यार क्या कुछ बदलाव हो सकता है, किन खिलाड़ियों के अब शायद उनसे आगे बढ़ जाए मैनेजमेंट, किन खिलाड़ियों का कमबैक भी हो रहा होगा। तो ओडीआईज में अब देखना होगा कि भाई किस तरीके से, देखो अभी आपने जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराए, लेकिन वो ज्यादा पिक एंड चूज ना हो, तो अगर वी आर होपिंग कि जस्सी भाई वहां पर जसप्रीत बुमराह वहां पर कम बैक करें। एंड उसके अलावा आप देख रहे हो कि भाई फिर फास्ट बॉलिंग ग्रुप में आपने कुछ यंगस्टर्स को अभी रिसेंटली मौका दिया अफगानिस्तान सीरीज में। आपने देखा गुरनूर बरार वहां पर हैं इनिशियली, मतलब सिराज को भी आपने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत फिर कह दिया था कि यार अब आप थोड़ा सा रेस्ट ही करिए। वो भी मुझे सही नहीं लगता यार, कितना रेड बॉल तो वो बंदा 5-5 मैचेस खेल लेता है, तो उनके फ्यूचर का क्या। अभी रिसेंटली ठीक है, मतलब आपका ये है कि आपने रेड बॉल मैच खेला, रेड बॉल मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, लेकिन अब आपने चलिए ब्रेक हो गया, अब आपके सीनियर बॉलर्स का कमबैक हो जाना चाहिए। राणा जी भी अब कमबैक कर रहे हैं चेन्नई वाले गेम में, तो अब आप यंगस्टर्स को आपने अच्छा करा। अफगानिस्तान सीरीज में आपने, आप ये बेहतर समय होता है कि आप अपनी बेंच को भी टेस्ट करिए, आप उन खिलाड़ियों को टेस्ट करिए जिनको आप गोइंग फॉरवर्ड ग्रूम करें और सीधा तैयार करें कि यार हाँ मेंस टीम, जो आपकी सीनियर मेंस टीम है, अगर कोई इंजरी का मसला हुआ तो वहां पर ये खिलाड़ी आपके रेडी रहेंगे। लेकिन अब यार आपका इंग्लिश दौरा है, मतलब आपको ये कि भाई मेन ओडीआईज आपको फिर वो लिमिटेड मिलेंगे, 3 यहाँ पर मिल गए, 3 वेस्ट इंडीज मिल गए, फिर आपने फिर वो गैप आ जाएगा बीच में। कभी आपको एक लंका से सीरीज आखिर में लाइंड अप है, न्यूजीलैंड ने 5 ओडीआईज अपने करवा लिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई विराट रोहित का आखिरी दौरा हो सकता है पॉसिबली न्यूजीलैंड में, और पॉसिबली क्या हो गई उसके बाद 27 वर्ल्ड कप भाई, उससे पहले क्या ही होगा, फिर आपकी रिटायरमेंट तय ही है ऑलमोस्ट। बट ये है कि उससे पहले फिर जो आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वहां पर आप पिक एंड चूज मत करो। विराट और रोहित तो आप सारे मैचेस खेलें, ओडीआईज तो आप एक ही फॉर्मेट खेल रहे हो, तो जो आपको मिल रहा है आप उसे मिस आउट ना करें, क्योंकि यंगस्टर्स आर पुशिंग फॉर दैट स्लॉट
कि यार हम भी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। ईशान किशन, उन्होंने जिस तरीके से कमबैक करा न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, ऋषभ पंत थे आपको विकेट कीपर याद आएंगे, बैकअप विकेट कीपर, केएल थे मेन विकेट कीपर आपके, बैकअप आपके वहां पर ऋषभ पंत हो गए थे, फिर ईशान किशन की वहां पर एंट्री हो गई है। तो जो खिलाड़ी परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे उनका वहां पर हो ही जाएगा। अब जैसे जायसवाल की यहां पर एंट्री विराट की एब्सेंस में हुई थी, अब जायसवाल को एक मौका मिला, मोस्ट लाइकली एक और मौका मिल जाए, वहां पर वो कुछ कर जाएं। अगर ये भी मौका भुना नहीं पाए, वो चेन्नई में अगर मैच मिलता है तो फिर आप उनको देखेंगे कंप्लीटली साइडलाइन हो जाएंगे। फिर आप जो 15 टारगेट करोगे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, मतलब मोस्ट लाइकली जब आपके जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं, सिराज का कमबैक वहां पर हो रहा है, देन आप यही मानोगे कि यार ठीक है, अब आप जो आपने यंगस्टर्स, जो आपने हर्ष दुबे, जो आपने गुरनूर बरार, प्रिंस यादव, वो ठीक है, आपने यहां पर सीरीज में मौका दिया, आपने देखा कितने मतलब एटलीस्ट उनको एक इंटरनेशनल क्रिकेट का एक एक्सपोजर दिया। लेकिन अब आपको मेन सीरीज जो आ गई है, नो डिसरिस्पेक्ट अफगानिस्तान की, ऐसी सीरीज में आप ये भी देखते हो कि हम पिक एंड आप होता ना कि आप खिलाड़ी को टेस्ट भी करते हो, रोटेट करते हो, लेकिन इंग्लैंड सीरीज में तो आपको यही नजर आ रहा है। बॉलिंग ग्रुप में आपके वही स्टार बॉलर्स फीचर करते हुए नजर आने चाहिए कि बुमराह का भी कमबैक है, राणा जी भी हो जाएं, फिर आपके सिराज भी हैं, और इस तरीके से वहां पर ये आपका फास्ट बॉलिंग ग्रुप नजर आएगा। बॉलर ऑलराउंडर्स में देखा जाए, नीतीश कुमार रेड्डी के दोबारा से इंजरी का मसला हो गया, तो वो भी देखना होगा कि भाई किस तरीके से मतलब अब वो है कि यार हार्दिक पांड्या अपनी फिटनेस किस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जब रिपोर्ट भी आई थी, फिट वो हो गए हैं, एंड अगेन जब उनका इंजरी का मसला हो गया, तो ये था अफगानिस्तान सीरीज में भी वॉज सेट टू फीचर, लेकिन लास्ट मोमेंट में फ्रीक इंजरी उनको होती है, क्वाड्रिसेप इंजरी, फिर उसने देखा कि यार किस तरीके से वहां पर वो साइडलाइन हो गए। तो ये चीज है, एंड वी आर होपिंग इसी तरीके से वहां पर वो स्क्वाड आपको नजर आएगा। फास्ट बॉलिंग ग्रुप में आपके सीनियर्स आ जाएं, बैटिंग ग्रुप आपका सॉर्टेड है भाई पूरा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, देन आपके विराट, केएल, श्रेयस, आपके पास ईशान का एक अच्छा बैकअप वहां पर आ गया है, ईशान किशन वहां पर स्क्वाड में फीचर करेंगे ही करेंगे। अब तो आप उनका वर्ल्ड कप का भी ये मानिए कि आपका टॉप कंटेंडर बनी गया है कि बैकअप विकेट कीपर, इवन आपका कोई इंजरी का मसला होता है वो स्ट्रेट अवे आपकी 11 में फीचर करेगा। 15 में तो आप ईशान का पक्का मानिए। और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स में देखना पड़ेगा अब क्या है कि भाई क्या आप जडेजा उनसे आगे बढ़ गए हैं और इस तरीके से वहां पर जो चीजें देख रहे हैं, ये आपका जो पहला अफगानिस्तान वाला स्क्वाड दिखाया था अपडेटेड, उसका एक वो आप देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। अर्श पाजी को भी जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, प्रसिद्ध कृष्णा को देखते हैं, तो आप अपने ग्रुप में इन फास्ट बॉलर्स को रखोगे, क्योंकि जो आपके बैकअप्स में है कि लाइक अगर बुमराह भी हैं, सिराज भी हैं, देन आप ये मान के चलते हो कि यार आपके पास अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, राणा जी, मतलब आपके पास फास्ट बॉलिंग ग्रुप, फास्ट बॉलर्स का एक अच्छा खासा ग्रुप है जिनमें से आप बैक कर सकते हो और अफ्रीका के लिए कंटेंशन में रखोगे। तो फिलहाल यही है, विराट कोहली का कमबैक लाइकली, बुमराह भी फीचर करने चाहिए, एंड उसके अलावा आप सीनियर बॉलर्स को वहां पर फीचर करते हुए देखेंगे। ऑलराउंडर्स में देखना पड़ेगा रेड्डी का इंजरी का कितना मसला है, क्या हार्दिक का कमबैक होगा, बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं लाइंड अप हैं, और 3-4 दिन बताया गया है टीओआई की रिपोर्ट में कि आपके स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए क्या आपको लगता है कोई सरप्राइज एंट्री वहां पर होगी और कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है वो मिस आउट कर सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपकी क्या बेस्ट 11 है ओडीआई की। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।